अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हकीकी आज़ादी मार्च का आज छठा रोज़ है। गुजरावाला में इस वक्त ये मार्च मौजूद है, जहां पिंडी बाईपास से आज ये अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा होगा और अपने सफ़र का एक बार फिर आगाज़ करेगा। छठे रोज़ भी लोगों की बड़ी तादाद एक्साइटेड है इस मार्च में शिरकत के लिए और अब इस मार्च का नया शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। कप्तान 10 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेंगे। असद उमर ने ट्वीट किया है, जो जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और 11 नवंबर को मुल्क भर से तमाम काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे। असद उमर ने शेड्यूल जारी कर दिया है। हकीकी आजादी मार्च से मुताल्लिक उन्होंने नई हिकमत अमली बता दी है। कप्तान 10 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेंगे। असद उमर ने ट्वीट किया है, जिसको आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मुल्क भर से जो काफिले हैं वो जनाब 11 नवंबर को ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कप्तान इमरान खान को इस्लामाबाद में। तो इसका मतलब कि 11 तारीख से इस लॉन्ग मार्च को बाकायदा धरने में तब्दील किया जा सकता है। इस वक्त सूरत हाल क्या है, मजीद जानते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शौकत अली जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं, जहां से इमरान खान को कुछ देर में रवाना होना है। इसके अलावा ताबिश भट्ट भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी जानेंगे सूरत हाल, और जाफर बिन यार भी हमें रिपोर्ट करेंगे। जमान पार्क पहले चलते हैं, देखते हैं वहां पर इस वक्त क्या गुफ्तगू चल रही है, किस सिलसिले में मुशावरत जारी है। शौकत, बताइएगा कब तक इमरान खान रवाना होंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे ये मार्च आगे बढ़ता जा रहा है, जमान पार्क से वहां का फासला भी बढ़ता जा रहा है। जी, आपकी बात ठीक है। हकीकी जो आज़ादी मार्च है इसका आज छठा रोज़ है और आज भी ये पहलवानों का शहर पिंडी बाईपास से इसका आगाज़ होने जा रहा है। इसका जो मकर्रर वक्त बताया गया है वो 11:30 है, लेकिन कप्तान अभी तक अपनी रिहाइशगाह पर ही मौजूद हैं जमान पार्क के, और मैं भी इस समय उनकी रिहाइशगाह के बाहर ही मौजूद हूँ। तो यहाँ पर ये सूरत हाल है कि यहाँ पर कप्तान ने नाश्ता किया है और वो वार्म अप हो रहे हैं एक नई इनिंग्स खेलने के लिए। वो तैयार है और जोशो खरोश जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गुजरावाला में 2-3 रोज़ से ये क़याम पज़ीर है और ये पहलवानों का शहर है, और यहाँ पर पावर शो रोज़ की बुनियाद पर इसमें इजाफा हो रहा है इस काफ़िले में। तो कप्तान अभी अपनी रिहाइशगाह भी मौजूद हैं, वो ऑनलाइन है बदस्तूर, और अपने जो सीनियर क़यादत है उनसे रब्ते कर रहे हैं, और उन्हीं की मुशावरत के साथ जो नया शेड्यूल आपने बताया है कि 10 नवंबर में ये काफ़िला जो है वो पिंडी पहुंचेगा, वो तरतीब दिया गया है। तो कप्तान के मतलब यही सूरत हाल है कि वो यहाँ पर जमान पार्क में ये अभी फ़िलहाल है, और ये बताया जा रहा है कि आज भी वो कल की तरह 1 बजे यहाँ से गाड़ियों के सिक्योरिटी हिसाब में यहाँ से रवाना होंगे, और 45 से 50 मिनट बल्कि 1 घंटा चाहिए कि इसका फासला है, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है। और अगर ये शेड्यूल की बात करें तो पिंडी बाईपास से इसका आगाज़ आज कप्तान करेंगे, उनकी क़यादत में होगा। रावली में इसका जलसा रखा गया कप्तान का, वहाँ पर ही खिताब होगा, और इसका जो ठहराव होगा आज वो गक्खड़ मंडी में बताया गया, क्योंकि गक्खड़ मंडी भी गुजरावाला का हिस्सा है, और आज भी कभी इम्कान है कि कप्तान पहले की तरह 9 बजे रात को दोबारा यहाँ पर फारिग होने के बाद और तमाम तरह अपनी तकारीर और जो कारकुनों का लोग गरमा रहे हैं उसके बाद वापस अपनी रिहाइशगाह पर ही पहुँचेंगे। तो लाहौर में बड़ा जोशो खरोश पाया जा रहा है, काफ़िले इनके साथ ही यहाँ पर आ जाते हैं, और जैसे इनको पता लगता है कि कप्तान अब रवाना होने वाले हैं तो कॉल चलती है, यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1, सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।